आपको थोड़ा सा गोदी मीडिया का खेल दिखाना चाहते हैं। अभी गोदी मीडिया ने, जो न्यूज 24 का गोदी मीडिया है, उसने एक आर्टिकल छापा जिसमें उसने लिखा है कि साउथ इजराइल में आतंकी हमला हुआ, अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत, 11 लोग घायल। यहां पर इजराइल में किसी देश ने हमला किया है तो गोदी मीडिया ने उसको सीधा सीधा आतंकी हमला करार दे दिया है। और उसके तुरंत बाद इसी चैनल ने एक न्यूज दूसरी छापी और इसमें लिखा है कि गाजा में मस्जिद पर इजराइल का हवाई हमला, 18 लोगों की मौत। अब ये कैसी दोगलापन है भाई? मतलब इजराइल में हमला हो रहा है तो उसको आतंकवादी हमला करार दिया जा रहा है, और उसके तुरंत बाद एक दूसरी न्यूज आती है उसी चैनल पर, तो इजराइल ने जब हमला किया है मस्जिद पर तो उसको सिर्फ हमला बताया जा रहा है। आप सोचो किस तरीके से ये गंदा नाच हो रहा है। गोदी मीडिया के इसी चेहरे को देखते हुए मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आईडीएफ से ज्यादा ईरान को हमारे न्यूज चैनलों से डरना चाहिए। वे हर घंटे एक के बाद एक ऑपरेशन चला रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि इजराइल की सेना से ज्यादा ईरान को हमारे इंडियन न्यूज चैनलों से डरना चाहिए। चाहे इजराइल उतने हमले ना कर रहा हो, चाहे ईरान उतने हमले ना कर रहे हो, लेकिन हमारे देश की मीडिया अपने मुंह से धड़ाधड़ हमले कर रहा है, बॉम्ब बरसा रहा है, मिसाइलें फेंक रहा है। देखते हैं किस तरीके से गोदी मीडिया ये खेल चल रहा है। एक अगर हमला करे तो वो आतंकी हमला हो गया, और एक हमला करे तो वो सिर्फ हमला है। अब दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में कुछ अंधभक्त हैं जो क्लियर ये जानते हैं कि इजराइल कितने सालों से फिलिस्तीनियों का खून बहाता हुआ आया है, लेकिन ये सब देखते हुए भी वो एक तरफा इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उसका झंडा लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लगातार हैशटैग ट्रेंड होता है कि हम इजराइल के साथ हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी इजराइल के साथ खड़े होने की क्या वजह है, तो कोई ठोस सबूत आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मुसलमान फिलिस्तीन के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि वहां पर बैतुल मुकद्दस है, और वहां पर मुसलमान हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लेकिन अंध भक्तों के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जो ठोस सबूत हो उनके इजराइल को सपोर्ट करने की बजाय हो। भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहूदी जिस पैगंबर को मानते हैं, मुसलमान भी उन्हीं पैगंबर को मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम। मुसलमान जिनको मानते हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, और यहूदी जिनको मानते हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। मतलब मुसलमान, यहूदी, ईसाई एक ही खानदान के बिछड़े हुए 3 लोग हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे कि आपकी उनके साथ खड़े रहने की, उनका समर्थन करने की वजह क्या है, तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसी पर नेहा सिंह राठौर हैं जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है, हिंदू गाय पूजते हैं और इजराइल के यहूदी गाय खाते हैं। आई स्टैंड विद इजराइल लिखने वाले भाजपाई गाय के दुश्मन हुए या नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इजराइल के जो यहूदी हैं वो भी आसमानी किताब को मानते हैं, और मुसलमान भी आसमानी की किताब को मानते हैं। मुसलमान भी एक खुदा में विश्वास करते हैं, और मूर्ति पूजा सख्त हराम है। यहूदियों में भी सेम है, एक खुदा को मानते हैं और मूर्ति पूजा सख्त हराम है। वो भी मांस खाते हैं, ये भी मांस खाते हैं। यहूदी भी खतना करवाते हैं, मुसलमान भी खतना करवाते हैं। बहुत चीजें आपको सिमिलर मिल जाएंगी। लेकिन अब अंधभक्तों से आप पूछेंगे, भाई आप क्यों करते हैं, तो कोई भी ठोस सबूत आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वजह उसकी ये है कि यहूदी मुसलमानों को वहां पर टारगेट कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसी मजे के लिए ये अंधभक्त इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी कोई वजह नहीं है।